हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना पुराना चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को देना चाहूंगा एक फटाफट से क्विक रीकैप। तो लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो क्या सीखा था कि अगर हमारे पास में कोई डीड होती है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, और अगर कोई डीड नहीं होती है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो देखिएगा, इस तरीके से हमने किया था कि अगर हमारे पास में कोई डीड होती है, विद डीड अगर हमारी पार्टनरशिप होती है या फिर विदाउट डीड होती है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर हमारे पास कोई डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग जो होती है वो इक्वल होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट एप्लीकेबल, मिलता ही नहीं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं किया जाता। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के रूल्स कहते हैं कि वो 6% फिक्स्ड है, यानी कि 6% से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। और सैलरी, बोनस, रेमुनरेशन या कमीशन, ऐसा कुछ भी किसी पार्टनर को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ओके, तो अगर हमारी जो डीड गिवन है वो हमें क्वेश्चन के अंदर है तो हमारे पास में क्या रूल्स रेगुलेशन चलेंगे? सब कुछ, ये सारे के सारे पॉइंट्स एज पर डीड ही चलेंगे। जी हां, ओके बच्चों, तो ये था हमारे पास में लास्ट क्लास के अंदर सीखा गया हमारी डीड के इफेक्ट्स। अब बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आगे चल करके पहुंचते हैं, उनको पार्टनर में बंटवारा कर दिया जाता है। तो इस बंटवारे के लिए हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है यह भी हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। यह देखिएगा, सेम वही पेज और वही एग्जाम्पल है हमारे पास में, जिसके के अंदर हमने क्या लिया था? एक्स और वाई दो पार्टनर थे जो कि दोनों इक्वली 2,50,000 कंट्रीब्यूट कर रहे थे। उनका जो प्रॉफिट था ड्यूरिंग द ईयर वो था 5 लाख। रिजर्व उनको मेंटेन करने थे कितने के? 1 लाख रुपीस के। तो ये बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस होने चाहिए। भाई, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कुछ बचाना है तो वो बंटवारे से पहले ही बचाना होगा। तो ये जो रिजर्व हैं ये हमें पहले से ही मेंटेन करके रखने होंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है कि सैलरी दी जानी है 50,000 पर एनम ईच पार्टनर को, कमीशन दिया जाना है 25,000 पर एनम ईच पार्टनर को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो इस तरीके से हमने इसका एक डायग्राम बनाया था और ये अकाउंट भी हमने क्या कर दिया था? मेंटेन कर दिया था। तो यहां पे हमारे क्रेडिट साइड पे जितने भी हमारे इस साल के प्रॉफिट्स थे उसका हमने एप्रोप्रिएशन इस तरीके से कर दिया था। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये दोबारा से रिवाइज हो गया होगा। अब बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी कि अब स्टार्ट करते हैं हमें आज की क्लास में क्या डिस्कस करना है। तो बात यह है कि हम P&L एप्रोप्रिएशन को थोड़ा और डेप्थ में आज की क्लास के अंदर समझने वाले हैं। तो क्या समझेंगे हम इसके अंदर, यह हमें देखना है। देखिएगा बच्चों, होता क्या है, आज हम एक बार फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा और डेप्थ में बताने वाला हूं कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। क्या डिफरेंस है चार्ज और एप्रोप्रिएशन के अंदर? देखिएगा, मोटा मोटा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था। होता यूं है कि जो खर्चे हमारे पास में कंपलसरी होते हैं, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉसेज हो, हमें उसको पे ऑफ करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी के लिए भी हो। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं चार्ज। और सारे खर्चे एडजस्ट होने के बाद में जो हमारे पास बच जाता है और जिसको हम बांट देते हैं अपने पार्टनर के अमंग्स, उसको हम कहते हैं क्या? एप्रोप्रिएशन। तो देखिएगा बच्चों, हमारे पास एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा एक जनरल रूल काम करता है। क्या रूल काम करता है? कि ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस जो हैं एंड लॉसेस, ये क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितना भी हमारा अमाउंट होता है,
जो हमारे पास में एज एन एक्सपेंडिचर लिखे जा चुके हैं उनको हम क्या कहते हैं, चार्ज। और फिर जो प्रॉफिट हमारे पास में बच जाता है, जो चीज हमारे पास में बच जाती है, उसको हम कहते हैं क्या, प्रॉफिट या लॉस। तो लेट्स से मान लीजिए एक मिनट के लिए कि मेरे पास में कुछ नेट प्रॉफिट्स बच गए। अब ये नेट प्रॉफिट्स कहां जाने वाले हैं, ये नेट प्रॉफिट जाने वाले हैं मेरे पार्टनर्स के पास। और किस तरीके से जाने वाले हैं, जाने वाले हैं थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन। तो यहां से निकल करके ये कहां पहुंचेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है सर। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमारी सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस और यहां पे जो चीज आती है उसको हम कहते हैं चार्ज। ओके, ठीक है सर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं। लेट्स से हम सैलरी देते हैं। अब सैलरी देना, हमें सोचना किस तरीके से है, हमें सोचना इस तरीके से है बच्चों कि ये चीज हमारे लिए प्रॉफिट हो या लॉस उस केस में कंपलसरी है या नहीं है, इस तरीके से सोचना है हमें। तो मान लीजिए सैलरी पेड टू स्टाफ, आपने अपने क्लर्क को सैलरी पे की, तो बताइए उसको आप क्या मानेंगे, कंपलसरी है या नहीं है। सर बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि वो तो आपका एम्प्लॉय है, वो आपके लिए काम कर रहा है। और अगर काम कर रहा है तो आपके प्रॉफिट्स या लॉसेस से उसको क्या लेना देना। तो हम क्या कहते हैं, सैलरी टू क्लर्क इज अ चार्ज। तो वो कहां आएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। हमें इसी तरीके से सोचना है। तो सैलरी टू क्लर्क कहां पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब वहीं सोचिए, अगर सैलरी हो पार्टनर के लिए तो सैलरी टू पार्टनर कहां आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, सैलरी टू पार्टनर। क्योंकि पार्टनर को तो हम कह सकते हैं ना, मान लो हमें एक साल में लॉसेस हो गए, तो लॉसेस के अंदर भी क्या हमारा पार्टनर हमसे सैलरी विड्रॉ करेगा। हम उसको कह सकते हैं ना कि यार इस साल तो हमारे लॉसेस हो गए हैं, तू अपनी सैलरी रहने दे, या फिर कुछ महीने की सैलरी रहने दे। तो इस तरीके से हम उसको P&L एप्रोप्रिएशन में ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। लेट्स से हमारे पास में क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब कैपिटल के ऊपर लोन और पार्टनर के ऊपर लोन, इसको हम दो तरीके से समझेंगे। देखिएगा, समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस करना किसी भी पार्टनर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, है ना। तो अब क्या होगा, हमारे पास जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इन केस ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि अगर हमें प्रॉफिट्स होंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने हमारी पार्टनरशिप फर्म को अच्छा होने की वजह से कोई लोन दे दिया है, तो अब हम क्या उसको ये कह दें कि इस साल तो हमें कुछ नुकसान हो गया है भैया, हम तुम्हारे लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो वो क्या सोचेगा, इससे तो बढ़िया कि मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में ना दे करके ये पैसा बाहर किसी को दे देता। तो बच्चों, जो पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है ना, ये कंपलसरी होता है। इस वजह से हम इसको क्या मानते हैं बच्चों, चार्ज। ओके, तो इसको हम कहां लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसको हम मानेंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम मानेंगे एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कि इन केस ऑफ प्रॉफिट्स नहीं हुए तो हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शायद ना भी दे, शायद क्या पक्का ही नहीं देंगे। जब पैसे ही नहीं होंगे तो कहां से देंगे हम। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल। इन चीजों को आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं चार्ज का, और वो है रेंट पेड टू पार्टनर। मान लीजिए हमने अपनी बिल्डिंग, हमारे पास कोई बिल्डिंग ही नहीं थी, और हमने अपनी बिल्डिंग को किससे लिया हुआ है, पार्टनर से लिया हुआ है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ये कह रहे हैं कि आप अपनी बिल्डिंग हमें बिजनेस चलाने के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने हमारे को ये बिल्डिंग दे दी। अब हो सकता था कि ये बिल्डिंग वो किसी और को भी दे देते। ठीक है,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हमारी पार्टनरशिप फर्म को दे दी। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, हमारे को ये रेंट पे करना ही पड़ेगा। इस वजह से ये क्या है, ये है हमारे पास में एक चार्ज। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, तो इसको मैं कहां ले लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रेंट पेड टू पार्टनर्स। ओके, ये भी मैंने यहां पे ले लिया। तो आप इन चीजों का खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि कभी भी एप्रोप्रिएशंस की वजह से ना हमें लॉसेस नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि मान लीजिए आप और मैं दो पार्टनर हैं और हमने क्या तय किया, हमने ये तय किया कि हम सैलरी विड्रॉ करेंगे कितनी, 50,000 और 50,000 पर एनम। तो इसका मतलब कायदे से मेरे पास में, मेरी पार्टनरशिप फर्म के पास में कम से कम 1 लाख रुपया तो होना ही चाहिए था ना। लेकिन अगर 1 लाख रुपया नहीं है मेरे पास में, मेरी पार्टनरशिप फर्म के पास में, तो इसकी वजह से मुझे लॉसेस नहीं आ सकते। तो जितना भी होगा उसी में बंटवारा हम लोग करेंगे। तो इस चीज को हम एक नोट के तरीके से लिख लेते हैं। क्या क्या लिखेंगे हम नोट, ये लिखेंगे हम नोट कि ड्यू टू एप्रोप्रिएशन, ड्यू टू एप्रोप्रिएशन देयर शुड नॉट बी लॉस अमंग्स पार्टनर। ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये भी हमने एक पॉइंट सीख लिया। अब आगे कुछ काम करते हैं, हम बनाएंगे इसका एक फॉर्मेट कि किस तरीके से हमारे पास में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जैसा हमने पिछली बार सीखा था ना, हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसी तरीके से हम इसको भी अब सीखने वाले हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखिएगा, तो ये मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और मैं इसके अंदर ठीक उसी तरीके से, शायद मेरी राइटिंग आप जितनी साफ ना हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये आपको समझ में आए। ओके, तो हमने ये एक अकाउंट टाइप मेंटेन कर लिया और अब इस अकाउंट में हम लिख देते हैं ऊपर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब आप करते थे ना अपने पास में, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, टू सैलरी, किसको, क्लर्क को। ठीक है, क्लर्क को अगर हमने सैलरी पे की है तो वो कहां आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी। और अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो वो कहां आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आने वाला है, क्योंकि ये एक चार्ज है। अगर मैंने कोई रेंट पे किया है तो ये कहां आने वाला है, ये भी आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये एक चार्ज है। अगर मैंने कोई कमीशन पे की है, किसको, पार्टनर को, नहीं नहीं सर, मैनेजर को, तो सर मैनेजर तो मेरा एम्प्लॉय है ना, तो मैनेजर को पे की गई कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगी। इधर लिखे हुए थे क्या मेरे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो बैलेंसिंग बचेगी ये कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी मेरे पास में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अब इस चीज का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमारे पास में ट्रांसफर होंगे, ये होगा आफ्टर ऑल चार्ज बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन से पहले के प्रॉफिट्स हैं, तो ये कहां जाने वाले हैं, अब ये जाने वाले हैं हमारे पास में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब आगे हम क्या, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे।
देखिएगा कुछ इस तरीके से, जैसे अभी हमने P&L अकाउंट बनाया, ठीक उसी तरीके से हम क्या बना देंगे, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देंगे। पर्टिकुलर्स और अमाउंट के साथ, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब ये जो प्रॉफिट था ये कहां आने वाला है, मेरे पास इधर आने वाला है क्रेडिट साइड पे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या था, बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो अब इसकी एप्रोप्रिएशन होने वाली है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक, यहां से ये इधर ट्रांसफर हो गया, ये अमाउंट। अब जो भी चीजें मिली हैं पार्टनर्स को वो आ जाएंगी डेबिट साइड पे, टू सैलरी, टू पार्टनर, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी तरीके का कोई कमीशन, कुछ भी हो सकता है, जो भी चीजें पार्टनर को मिली हैं। और लास्ट में क्या, बैलेंस अमाउंट, प्रॉफिट, रिमेनिंग अमाउंट, ये भी किसको बढ़ जाएंगे, ये भी बढ़ जाएंगे पार्टनर्स को। किस रेशो में, जो भी उनकी रेशो होगी, जो भी उनकी रेशो होगी। और अगर डीड की रेशो नहीं होगी तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, इस तरीके से यह काम होगा। अब लास्ट क्लास में भी हमने कुछ इस तरीके का सीखा था, और एक चीज जो आज नई हम सीखेंगे इस अकाउंट के अंदर, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए बच्चों, पहले इसका ना नेचर पकड़ते हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। ओके, कॉन्सेप्चुअली हमें ये चीज सीखनी है। ऐसा होता है कि अगर हम अपनी कैपिटल को विड्रॉ करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म हमारे पे कोई पेनल्टी लगाती है, और इसी पेनल्टी को हम क्या कहते हैं जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक एक्सपेंस है या फिर एक लॉस है, और ये पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनकम है। तो हम इसको कहां लिख देंगे, इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से एज अ पेनल्टी रिसीव किया है, तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ओके, तो देखिए करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारी टीएस गिरेवाल का ही, ठीक है जी, टीएस गिरेवाल का ये अनसॉल्व्ड 11th क्वेश्चन है। देखिएगा यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स, वाई and Z are partner in the firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. Fixed capital of partner were 5 lakh and 5 lakh and 2,50,000, यानी कि X की 5 लाख, Y की 5 लाख और Z की कितनी, 2,50,000. Partnership deed provide that interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Z is allowed इस सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। बच्चों ये पर मंथ है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना ना भूलें, ठीक है जी। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज ₹4 लाख। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ने हमसे एक छोटी सी बदमाशी की है। किस तरीके की बदमाशी की है, देखिएगा यहां क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज 4 लाख, यानी कि प्रॉफिट जो था वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि अगर हम जेड को सैलरी देंगे तो ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। ऑब्वियसली सर, ये तो हमारा पार्टनर था और पार्टनर को दी गई जो सैलरी है वो क्या है, हमारी एप्रोप्रिएशन है। तो आप खुद तय कीजिए कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो बिफोर एप्रोप्रिएशन होने चाहिए थे या आफ्टर एप्रोप्रिएशन होने चाहिए थे। तो इस क्वेश्चन ने हमारे को गुमराह करने के लिए क्या किया है, 4 लाख रुपीस दे दिया है, जो कि आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। किसकी, किस चीज की एप्रोप्रिएशन, इसने सैलरी दे दी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको ठीक करने वाले हैं। आओ जी, सबसे पहले तो हम अपनी हेडिंग डालेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या थे? हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स थे, हमारे को क्वेश्चन में गिवन जो है वो हमारे प्रॉफिट्स हैं, वो है 4 लाख रुपीस, जिसके की अंदर डिडक्ट है आफ्टर सैलरी ऑफ एक्स। एक्स था या कुछ और था उसका नाम? उसका नाम था जेड। जेड था बेटा, तो इसको हम यहां पे जेड कर देते हैं। तो जेड को हमने सैलरी दे दी, ठीक है। अब जब जेड को हमने सैलरी दे दी है, तो ये सैलरी नहीं दी जानी चाहिए थी अभी, तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या? सैलरी को, सैलरी टू जेड। और वो कितनी थी? क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमारे जो सैलरी मिलनी थी इसको, वो मिलनी थी 2000 पर मंथ। 2000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का कितना हो गया? 24,000। तो बेटा एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने थे? एक्चुअल प्रॉफिट्स थे, वो थे 4,24,000 रुपीस। ये बात समझ में आई आप लोगों को कि हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा इस वजह से किया क्योंकि हमारे को प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए थे और आफ्टर चार्ज चाहिए थे। तो आफ्टर चार्ज तो ये थे ही, लेकिन बिफोर एप्रोप्रिएशन भी होना जरूरी था, और उसके लिए हमने क्या कर दिया? जो सैलरी हमने दे दी थी ना गलती से, उसको वापस से एड बैक कर दिया, ठीक है। अब आगे का काम करना है हमें। आगे का काम कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका बनाया जाएगा। तो देखिए, ठीक उसी तरीके से जैसे आप साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं हमेशा अपने कॉपी के अंदर, मैंने भी आप लोगों की तरह ही एक छोटे और प्यारे बच्चे की तरह अपनी एक कॉपी मेंटेन कर रखी है, जिसके के अंदर मैं हमेशा आप लोगों की तरह ही साफ सुथरा काम करने की पूरी कोशिश करता हूं। देखिएगा, तो ये मैंने भी आप लोगों की तरह स्केल से सब कुछ निशान लगा लिए, एक अकाउंट मेंटेन कर लिया, और मैंने यहां लिखा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है सर। डेबिट और क्रेडिट, और बीच में लिख दिया क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने जूम आउट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब देखिएगा, हमारे जो वर्किंग नोट से आए थे ना हमारे पास में प्रॉफिट, वो हमने कहां लिख दिए? वो हम यहां लिख देंगे क्या? बाय P&L अकाउंट, और इसके नीचे हम लिख देंगे कि ये कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है, जो हमने अभी अभी ऊपर बनाया है। कितना? 4,24,000, यानी कि क्वेश्चन में हमने इसको अब ठीक कर लिया है, 4,24,000। बस अब क्या है? अब हमने इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट दे दो। अब तो क्वेश्चन की जान निकल चुकी है, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल हल्का सा ही रह गया है। तो अब क्या है हमारे पास में? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा और जेड को मिलेगा। कितना कितना मिलेगा? ये मिलेगा उनकी कैपिटल के ऊपर। एक्स की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपीस, और उसका 10% हमने उसको इंटरेस्ट देना था। तो 5 लाख रुपीस का 10% कितना हुआ? 50,000। सिमिलरली 5 लाख के ऊपर 10% इसको भी मिलने वाला है, वाई को भी, तो ये भी 50,000 रुपीस हो गया, ठीक है ना। और 2,50,000 थी किसकी कैपिटल? जेड की, तो इसको 10% मिलेगा कितना? सिर्फ 25,000। तो इनके टोटल अमाउंट जो हुए वो कितने हुए हमारे पास? 1,25,000। तो 1,25,000 हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से हमारा ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ था कि उसको सैलरी मिलनी है, किसको सैलरी मिलनी है? जेड को, जो अभी अभी हमने ऐड कर दी थी। ये देखो ऊपर,
ये भी हम उसको दे देने वाले हैं। ठीक है, अब सर पहले आपने ऐड की, अब आप एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, क्योंकि इसको एप्रोप्रिएशन, इसकी एप्रोप्रिएशन कहां होनी थी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आनी थी, तो हमने उसको सही जगह पे लिखा है। ठीक है, तो अब इसको हम सही जगह पे डिडक्ट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। कितना है हमारे पास में, टू सैलरी, किसको, एक्स को और जेड को। ठीक है जी, तो जेड को हम दे रहे हैं कितने की सैलरी, 2000 पर मंथ के हिसाब से हम इसको 12,000 और 24,000 देने वाले हैं, कितने, 12 मंथ्स का। अब रिमेनिंग जितना भी प्रॉफिट्स बच जाएगा, कितना प्रॉफिट्स बच जाएगा, 4,24,000 में से ये दोनों अगर मैं डिडक्ट कर देता हूं तो मेरे पास कितनी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, 2,75,000। अब ये 2,75,000 पे किसका अधिकार है, अधिकार है हमारे पार्टनर्स का। तो कौन है हमारे पार्टनर, तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसके, एक्स के, वाई के और जेड के, और किस रेशो के अंदर, 2:2:1 की रेशो में, 2:2:1 की रेशो में, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। तो इसका अमाउंट कितना बन जाता है, 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। तो ये हम अमाउंट जो है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं, अपने पार्टनर के अमंग। तो देखा आपने कितना आसान था ये बनाना, कितना आसान था ये बनाना, बिल्कुल बहुत आसान है सर, और बहुत जल्द हम बहुत अच्छे से सीख भी जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हम एक और क्वेश्चन टीएस गिरेवाल से ही आपके लिए लेकर के आए हैं, और ये टीएस गिरेवाल का क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है 13। देखिएगा, मैं इसको जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, अच्छा, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट प्रेम वॉज टू बी पेड सैलरी 2,500 पर मंथ एंड मनोज वॉज गेट ए कमीशन ऑफ 10,000 पर ईयर। अब यहां पे ना जो बच्चे गलती करते हैं ना, उस चीज का खास ख्याल रखेंगे आप लोग, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे कि जहां पे पर मंथ लिखा है वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे जी महीनों से, और जहां पर एनम लिखा हुआ है वहां पे हम उसको एज इट इज रहने देंगे। आगे पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। ओके, इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्रॉइंग्स वॉज 1,250 एंड मनोज की ड्राइंग के ऊपर ये अमाउंट कितना था, 425 रुपीज। साथ ही हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 10,000 एंड 7,500 रिस्पेक्टिवली। द फर्म नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वॉज 90,575। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा था, क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट थे उन पॉइंट्स को हम क्या करने वाले हैं, पहले से ही अपने पास में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बुक को कर देंगे अब साइड और इस कैमरे को कर देंगे जूम आउट, जिससे कि आपको क्लियर पिक्चर दिखे। और अब हम करेंगे ठीक उसी तरीके से जैसे आप करते हैं अपनी कॉपी में, बहुत सुंदर सुंदर। पहले हम क्वेश्चन की डिटेल लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन की डिटेल, क्वेश्चन की डिटेल कहती है कि जो प्रेम और मनोज हैं, ये इनकी कैपिटल रेशियो 3:2 है, और प्रेम जो है वो सैलरी लेते हैं, वो कितनी सैलरी लेते हैं, 2,500 पर मंथ। तो 2,500 पर मंथ इंटू 12, ये इनकी सैलरी आ जाएगी। मनोज भाई साहब कमीशन लेते हैं, कितनी कमीशन लेते हैं मनोज जी, ये कमीशन लेते हैं 10,000 रुपीज की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इसका अमाउंट ही दिया हुआ है, तो रेट का हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, कितना है ये, 5% है वैसे तो क्वेश्चन में, लेकिन ये 5% कितना कितना अमाउंट है, प्रेम के लिए ये अमाउंट जो है वो बनता है 10,000,
और मनोज के लिए ये अमाउंट बनता है कितना 7500, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अच्छा, इसके अलावा लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन में गिवन है, प्रेम का और मनोज का। प्रेम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1250 और मनोज का है 425। और लास्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो प्रॉफिट्स कितने हैं 90,575। ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, जिसको कि हमने कॉपी पे उतार लिया, जिससे कि हमारे क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में, और आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो सकते हैं कि हमारी अब कोई गलती नहीं होने वाली सर। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने सीख ही लिया है, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, और अब हमारे से क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हमने मेंटेन करना है अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से मैंने इस तरीके से आप ही की तरीके से ये लाइनें लगा दी और फटाफट से अपना अकाउंट बना दिया। बताइए कितना समय लगा मुझे? अब मैंने यहां पे पर्टिकुलर्स लिख दिए, अमाउंट लिख दिया, पर्टिकुलर्स लिख दिए और अमाउंट लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि हमने सारी डिटेल को फॉलो कर लिया है, तो हम अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे क्या, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बाय प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट्स कितने थे 90,575। ओके, और अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी क्रेडिट साइड पे पहले ही लिख देता हूं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से, और प्रेम से कितना और मनोज से कितना, दोनों से कितना कितना मुझे रिसीव हुआ 1250 तो प्रेम से और मनोज से 425 रुपए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि मनोज भाई साहब जो थे वो हमसे क्या लेते थे, कमीशन लेते थे, और प्रेम जो लेते थे वो क्या लेते थे, सैलरी लेते थे। देखिए अभी अभी हमने लिखा है इसको क्वेश्चन के अंदर ही, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि प्रेम को सैलरी मिल रही है 2500 इंटू 12 और मनोज को कमीशन मिल रहा है 10,000। तो ठीक है, हम भी दे देंगे पहले प्रेम को सैलरी, तो टू सैलरी टू प्रेम कितनी 2500 इंटू 12, तो ये कितना अमाउंट आ जाता है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 2500 इंटू 12, तो देखिए आप ये अमाउंट आ जाता है कितना 30,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब मनोज को कमीशन दे देते हैं हम, तो टू कमीशन टू मनोज, और मनोज को कमीशन कितना देना है सर 10,000 रुपीज देने हैं सिर्फ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 5%, और वो क्वेश्चन के अंदर कंप्यूट करके दिया हुआ था। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से हम प्रेम को देने वाले हैं और मनोज को देने वाले हैं कुछ अमाउंट, जो कि कितने हैं, प्रेम को 10,000 और मनोज को 7,500। बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर। अब रिमेनिंग जो अमाउंट बचेंगे वो हम कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, भाई हम फेंक के थोड़ी आएंगे इसको भी, हम किसको दे देंगे, मनोज और प्रेम को। प्रेम और मनोज को किस रेशो में दे देंगे, हम दे देंगे जी उनके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका कितना था, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने लिखा भी था 3:2, तो 3:2 की रेशो में हम इसको बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू प्रेम और मनोज। ठीक है, ये जो अमाउंट बनता है ये बनता है, ये जो हमारे प्रॉफिट्स आते हैं बैलेंसिंग फिगर करके, ये हमारे पास में आते हैं 34,750। और जब मैं इसको 3:2 की रेशो में बांट देता हूं, तो प्रेम का जो शेयर है वो बनता है 20,850 और मनोज का 13,900 रुपीस।
ओके, तो इस तरीके से हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम ऊपर लिख देते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019। ओके, इस चीज को आप लिखना ना भूलें। तो बच्चों, डिफिकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते हुए मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा, एक्स एंड वाई इंट्रोड्यूस ₹5 लाख ईच टू ए न्यू बिजनेस एंड एज पर डीड, अब एज पर डीड ये चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। एक्स जो थे वो सैलरी लेंगे कितनी, 5,000 पर मंथ। वाई जो थे वो कमीशन लेंगे 50,000 पर एनम। प्रॉफिट अप टू ₹50,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। ये तो हमें पहले से ही मालूम है सर, ये बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन ना भी लिखा हुआ था ना, तो हम क्या करते, इसको जनरल रिजर्व को पहले ही ट्रांसफर कर देते, पहले ही इसको निकाल करके साइड कर लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि सर बंटवारे के बाद में पता नहीं ये जनरल रिजर्व बचे या ना बचे, तो सबसे पहला काम यही करेंगे हम लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या लिखी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। देखिए, Y is the owner of building of business and receive rent ₹50,000 per annum। यानी कि ये जो बिल्डिंग है ना जिसके अंदर की हम काम कर रहे हैं, ये किसकी है, ये Y भाई साहब की है, और इस बिल्डिंग पे हमें रेंट पे करना होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि रेंट पे टू पार्टनर कहां पे आता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि सर चाहे ये पार्टनर को मिल रहा हो या किसी और को मिल रहा हो, रेंट तो कंपलसरी है, हमें पे करना ही पड़ेगा। और रेंट हमारा क्या है सर, चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये कहां आएगा, पी एंड एल में आएगा। आगे पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट एंड मैनेजर कमीशन, मैनेजर की कमीशन कितनी थी, ₹30,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट एंड मैनेजर कमीशन वॉज ₹8 लाख। देखा, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा। अब देखिए यहां पे ना हमें लास्ट में दिया हुआ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो हमारे को चाहिए होता है आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन, है ना। तो यहां पे एप्रोप्रिएशन तो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन दो चार्ज हमारे सामने, एक तो मैनेजर की कमीशन कहां आती है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, और ये जो रेंट है जो हमने देना है मिस्टर वाई को बिल्डिंग के लिए, ये भी कहां आएगा, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये भी कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यानी कि सर मुझे तो इसकी नीयत पे शक हो रहा है कि ये जो 8 लाख का प्रॉफिट है ये सही नहीं है। बिल्कुल सही शक हो रहा है बच्चों आपको। तो आओ फिर अब इस चीज को हम ठीक करते हैं। क्या ठीक करेंगे हम, सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट कुछ इस तरीके से बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, बिफोर एप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर चार्ज। ठीक है सर, तो हमारे को नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट गिवन वो है सर 8 लाख रुपीस। अब इसके अंदर से हमारे को क्या करना है, एप्रोप्रिएशंस को चार्जेस को एडजस्ट कर देना है। कौन कौन से चार्जेस हैं हमारे पास, दो चार्जेस हैं सर, एक तो मैनेजर की कमीशन और दूसरा रेंट टू मिस्टर वाई। तो जब हम ये दोनों चीजें डिडक्ट कर देंगे तभी तो हमारा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आएगा। तो वो अमाउंट कितना था, क्वेश्चन में गिवन है कि मैनेजर की कमीशन है सर 30,000 और जो रेंट है वो रेंट कितना था 50,000 पर एनम। तो जब मैं इसको लेस कर देता हूं, डिडक्ट कर देता हूं 8 लाख में से 80,000, तो आ जाते हैं कितने, 7,20,000। ये क्या है, ये है जी प्रॉफिट्स बिफोर एप्रोप्रिएशन। और ये कहां जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है सर।
अब हमने क्या करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना है। देखिएगा, जैसा कि मैं हर बार कहता ही हूं कि आप लोगों की ही तरह मैंने भी बना लिया है, क्योंकि मैंने भी अपनी एक कॉपी मेंटेन कर रखी है। तो डेबिट और यहां क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व, और उससे भी पहले हमें वर्किंग नोट से जो हमने आया है ना हमारे पास में प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट, कितने के नेट प्रॉफिट थे और कहां से आए थे, ये वर्किंग नोट से आए हैं सर, वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमारे जो प्रॉफिट्स निकल करके आए थे वो आए थे 7,20,000 रुपीज के, ठीक है। अब जब मुझे सारी अप्रोप्रिएशन करनी है, उससे पहले मेरे को जनरल रिजर्व में से जो पैसा बचा करके रखना है वो मैं रख दूंगा। तो टू रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व, कुछ भी कह सकता हूं। अब जनरल रिजर्व में हमें कितने ट्रांसफर करने थे, 50,000 रुपीज, यानी कि मैंने इसमें से पहले ही बचा करके रख लिए 50,000। पता नहीं बाद में बचेगा कि नहीं बचेगा। ओके, अब मैं देने वाला हूं क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख ईच थी, क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो हमने एक्स और वाई को दोनों को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एक्स की कितनी, 5 लाख के ऊपर, कितना परसेंट, 5 लाख के ऊपर 6%। तो ये जो बन जाता है अमाउंट, वो बन जाता है 30,000 रुपीज। और सिमिलरली वाई को भी 5 लाख का 6%, 30,000 रुपीज एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है। और साथ में सैलरी मिलने वाली है। किसको मिलने वाली है सैलरी, सैलरी मिलेगी एक्स को, और कितनी मिलेगी, 5,000 पर मंथ मिलेगी, लगातार 12 महीनों तक। ये हो जाएगा 60,000 रुपीज, ठीक है। और कमीशन मिलेगी, कमीशन किसको मिलेगी सर, कमीशन तो मिलेगी वाई को। वाई को कमीशन मिलेगी कितनी, 50,000, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ओके, अब सारे काम खत्म हो चुके हैं। तो जितने भी हमारे प्रॉफिट्स बच गए हैं वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं बच्चों, वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं एक्स और वाई को, उनकी पार्टनर, उनकी शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन सर हमें तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिखाई नहीं दी। तो अब क्या करें, कुछ नहीं सर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन होगी या फिर डीड गिवन नहीं होगी तो इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जितना मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये टू प्रॉफिट्स, ये बैलेंस प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और किसको, मिस्टर एक्स को और मिस्टर वाई को। ये जो बच रहा है, ये अमाउंट बच रहा है 5 लाख रुपीस। अब 5 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना है, तो 2,50,000 और 2,50,000, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम इसको क्या कर देने वाले हैं, क्लोज कर देने वाले। तो लास्ट में हमारे पास बैलेंस लिखा जाएगा 7,20,000 और 7,20,000, ठीक। तो बच्चों ये थी हमारे पास में सेकेंड लेक्चर, जिसके के अंदर हमने सीखा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, और जनरल रिजर्व की भी हमने ट्रांजैक्शन सीखी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।